नमस्ते स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था फ्रॉम गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। इस चैप्टर में इंट्रोडक्शन समझा था हमने। आज हम लोग यहाँ से टॉपिक स्टार्ट करेंगे। हमारा फर्स्ट टॉपिक है वेराइटीज़ ऑफ फूड्स। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि खाने के विभिन्न प्रकारों के बारे में यहाँ पे बात की गई। खाना सबसे फेवरेट चीज़ जो आपको पसंद हो वो आप खाते हो, तो ये भी तो सोचना पड़ेगा आखिर जो एंशिएंट टाइम था या फिर जब सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ था तो फिर खाना आता कहाँ से था। तो आज हम लोग उसी पे चर्चा करेंगे कि ये खाना आया कहाँ से और कौन सी चीज़ें ऐसी ह्यूमन बींग्स को लगी कि वो खाने के लायक हैं। तो सबसे पहली बात हम लोग यहाँ पे करते हैं कि जो फूड है, ठीक है, ये आखिर आया कहाँ से और लोगों को ऐसा क्यों लगा कि खाना भी ज़रूरी है। तो सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो है, आप देखोगे कि बेसिक नीड्स में सबसे पहली और आवश्यक चीज़ है वो है भोजन। हमारा जो खाना है वो पूरी तरह से प्लांट्स और एनिमल्स के थ्रू ही आता है और अलग अलग जो प्लांट हैं वो अलग कंडीशन में उगाए जाते हैं। जैसे कि अगर हम लोग देखेंगे कि चावल है, राइस उगाना है अगर, तो इसको वीट और बार्ले की अपेक्षा बहुत सारा पानी चाहिए और जहाँ पे जो पानी वाला एरिया है वहीं पे राइस का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है, जबकि ड्राई एरियाज़ में चावल उगाए नहीं जा सकते क्योंकि ये पानी से संबंधित है। उसके अलावा उसी तरह से जो अलग अलग एनिमल्स हैं उनको अलग अलग इन्वायरमेंट में पाला जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल सीप और गोट जो हैं वो इजीली सरवाइव कर जाते हैं। अगर जो कैटल्स हैं उनको हम लोग हिली एरिया में रखेंगे तो वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे, जबकि सीप और गोट जो है वो आसानी से रह सकता है किसी भी एरिया में क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, जबकि कैटल्स को पालने के लिए इन्वायरमेंट बिल्कुल भी उनके लायक होना चाहिए। बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से कि हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं कि राइस जो है कुछ नंबर ऑफ़ प्लेसेस पे ही उगाए जाते थे, जैसे कि मेहरगढ़ है, प्रेजेंट डे में ये पाकिस्तान में पड़ता है। उसके अलावा राइस कल्टीवेशन जो है वो ईस्ट इंडिया में, जैसे कि कोल्डिहवा जो है उत्तर प्रदेश में, यहाँ उगाया जाता था क्योंकि यहाँ पे लोगों को ये कल्टीवेशन का आप कह सकते हो कि नॉलेज भी था और जब लोगों ने चीज़ें उगाना शुरू की तो फिर उनको परमानेंटली एक जगह पे रहने की आदत भी हुई थी। तो इन्होंने क्या किया, एक ही जगह पे रहे, क्रॉप्स को उगाना स्टार्ट किया, उनको वाटर दिया, प्रोटेक्ट करना शुरू किया एनिमल अटैक्स से और सेटल्ड लाइफ जो है ये जीना शुरू किए। तो बिल्कुल उसी तरह से एनिमल्स की भी हर्डिंग की गई और जब एनिमल को पाला गया तो वैसे जानवरों को पाला गया जिनसे कि ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा जो मनुष्य है वो उठा सके। तो आप देखोगे कि फूड जो है उसके लिए पूरी तरह से डिपेंडेंसी थी एनिमल्स और प्लांट्स पे। तो ये तो हुआ वैरायटी ऑफ फूड की बात। अब हम लोग सेकंड टॉपिक पे अगर बात करते हैं, बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग। तो सबसे पहली चीज़ ये आती है कि फार्मिंग और हर्डिंग की शुरुआत को हम लोग किस तरह से देखते हैं। तो हम देखेंगे कि हमारा जो ह्यूमन बींग्स का लाइफ है और जो लाइफ स्टाइल है ये बिल्कुल भी क्लाइमेट के साथ चेंज होता रहा है। अब आप बोलोगे कि क्लाइमेट के साथ कैसे चेंज होता है, तो इसमें सबसे बड़ी चीज़ें हैं जो ऑब्ज़र्व की जाती हैं वो है कि क्लाइमेट का मतलब होता है जलवायु, ठीक है। तो जलवायु जो है जैसे जैसे बदलती है वैसे वैसे प्लांट्स जो है उनका भी उगना, उनका बड़ा होना और धरती पे उनका रहना और फिर नहीं रहना, ये सारी चीज़ें जलवायु पे ही निर्भर करती है। जैसे कि आप देखोगे कि कहीं पे ज्वालामुखी अगर फट गया है, वोल्केनो, ठीक है, तो वैसी जगह में क्या होता है, जो अनाज है वो उतना ज़्यादा उपजाया नहीं जा सकता है, फिर उससे भी क्लाइमेट चेंज होता है। फिर है आपका कि अभी अगर देखोगे आप तो आज से 70,000 साल पहले आइस एज था, जिसके कारण कि बहुत सारे क्लाइमेट चेंजेस हुए, धरती का रहन सहन जो है वो बदला। उसके बाद में फिर बहुत बार आप सुनते हो कि एस्टेरॉयड्स जो हैं वो धरती की तरफ आ गए, गिर गए, तो उनके कारण भी क्लाइमेट में चेंज होता है। कहीं पे बहुत गर्मी पड़ने लगी तो कहीं पे पूरा का पूरा बर्फ़ जम गया, तो इसके कारण भी दुनिया के हिस्से जो है वो बदलाव को देखते हैं। तो इनके कारण भी
प्लांट्स पे और एनिमल्स पे भी असर होता है। आपने सुना होगा डायनासोर्स जो हैं वो अब नहीं है धरती पर, तो क्लाइमेट चेंज भी रहा होगा इसका रीज़न, जिसके कारण कि अब वो धरती पे नहीं पाए जाते। वैसे भी बहुत सारे जानवर जो हैं वो पहले हमें या तो हमने बुक में पढ़ा है या फिर बहुत सारे जो प्राचीन इतिहास से जो भी चीज़ें हमें मिलती हैं उनमें देखते हैं कि अलग अलग तरह के जानवर थे, लेकिन आज वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो इन सब का कारण आप कह सकते हो कि क्लाइमेट चेंज भी है। कहा गया है कि उस वक्त में, ठीक है, जब लोग जो है वो गैदरिंग से ग्रोइंग फूड की तरफ बढ़ रहे थे, तो उन्होंने ऐसे एडिबल प्लांट्स को खोजा, पाया। एडिबल का मतलब हो गया जो खाने योग्य हो, ठीक है। तो इन्होंने वैसी प्लांट्स को पाया जो कि खाने योग्य हो। उसके अलावा ऐसे सीड्स भी इन्होंने देखा जो कि ज़मीन पे गिरी और उसके बाद में फिर वो खाने में अच्छी लगी जब वो बड़ी हुई। तो उसके अलावा किस तरह से नए प्लांट जो है उनको उगाने के बाद, उनकी देखभाल करने के बाद किस तरह से ये प्लांट्स जो है वो उनके रोज़मर्रा के जीवन में शामिल हुई, और उनको खाने में ही नहीं अच्छा लगा बल्कि उनके अंदर ये भावना भी आई कि अगर हम लोग इन प्लांट्स को, ठीक है, अगर बहुत अच्छी तरह से देखभाल करें तो ये प्लांट जो है वो क्या हो जाएंगे, हमारे लिए आगे चल कर के बहुत ज़्यादा उपयोगी होंगे। इन्होंने इनको फिर प्रिजर्व करना स्टार्ट किया, और जब इन ह्यूमन बींग्स का इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा इन प्लांट्स को शोइंग करने में, उसके बाद उसको प्रोटेक्ट करने में बर्ड्स और एनिमल्स से, तो इस तरह से इस चीज़ों को अपना करके ये फार्मर्स बने। तो अब क्या हो गया, अब एक इनके पास सेटल्ड लाइफ हुई, जिसमें कि इनको ये पता चला कि किस तरह से प्लांट को बिल्कुल भी खाने योग्य बनाया जा सकता है, और इन प्लांट्स से उनको आखिर जीने में किस तरह से सहायता मिल सकती है भोजन के रूप में। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे डोमेस्टिकेशन। अब है कि डोमेस्टिकेशन का मतलब होता है यहाँ पे पालना, ठीक है। तो अब किन को पालना, तो वैसे आप कह सकते हो कि लोगों ने इस समय में क्या किया था कि लर्न टू टेम एनिमल्स, मतलब कि लोगों ने ये समझना शुरू कर दिया कि कौन से ऐसे जानवर हैं जो कि जेंटल हैं, ठीक है। अब आप भालू पालोगे तो वो तो जेंटल है नहीं, आपको काटने को दौड़ेगा। तो ऑब्वियस ही चीज़ है कि ऐसे जेंटल एनिमल्स को इन्होंने पालना शुरू किया। सीप है, गोट है, कैटल, पिग्स, डॉग्स, इन लोगों को, ठीक है, इन जानवरों को। तो यहाँ से इनको समझ में आया कि अगर इनको पाला गया तो फिर इनको जेंटल बनाया भी जा सकता है। तो सबसे पहले मनुष्य ने डॉग्स जो थे उनको डोमेस्टिकेट करना शुरू किया, पालतू बनाना शुरू किया। उसके अलावा जो सीप, गोट और कैटल्स इन्होंने पाला तो उनसे इन्होंने मिल्क, स्किन, मीट और उसके अलावा ऊन और कंपेनियनशिप भी पाया। ये इनको प्रोटेक्ट भी करते थे। आप देखोगे कि जो जानवर हैं वो इंसान के काफ़ी अच्छे दोस्त भी होते हैं। तो जब इन्होंने जानवरों की तरफ अपना इंटरेस्ट दिखाया तो ये हो गए हर्डर्स, ठीक है। तो अब आप ये समझोगे कि फार्मर्स किस तरह से बने और हर्डर्स किस तरह से बने। तो ये बिगिनिंग था, स्टार्टिंग था। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो हम लोग अब पढ़ेंगे डोमेस्टिकेशन। डोमेस्टिकेशन का मतलब होता है पालना। जो मनुष्य है उसने क्या किया, सबसे पहले स्लोली स्टार्ट किया एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना। और जब इन्होंने ये चीज़ें स्टार्ट की तो उस समय में इन्होंने बिल्कुल भी आप देखोगे कि कुछ पर्टिकुलर प्लांट्स और एनिमल्स को ही पालना शुरू किया। और ये प्रक्रिया शुरू हुई थी 12,000 साल पहले। इन्होंने प्लांट्स वैसे सेलेक्ट किए जैसे कि जो जिनकी साइज़ जो है ग्रेन की वो काफ़ी लंबी हो, जिनके जो स्टॉक्स हैं वो स्ट्रॉन्ग हो, और उसके अलावा जो ये सीड्स इनके हों ये काफ़ी टाइम तक इनको प्रिजर्व करके रखा जाए और इनको प्लांट करना बिल्कुल भी इजी हो। और जब फ्यूचर में इनको काम पड़े कि हाँ खाने के लिए चीज़ें चाहिए तो ये आसानी से इनको प्रिजर्व करके रखेंगे, तो इनको अब कहीं भी घूम घूम करके बंजारों की तरह ज़िंदगी गुजारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सीड्स को तो इन्होंने इस तरह से प्लांट्स को प्रोटेक्ट करके ग्रेन में तब्दील किया। उसके अलावा इन्होंने कुछ एनिमल्स को जो सेलेक्ट किया तो उनमें जेंटल एनिमल्स का सिलेक्शन किया जिनको कि बिल्कुल भी पाला जा सके, क्योंकि
अगर ये वैसे जानवरों को पालते जिनकी बड़ी बड़ी सींग होती, बड़े दांत होते, तो हो सकता है इन पे ही अटैक करते, ह्यूमंस पे ही, और इन्हीं को खा जाते। तो इन्होंने जेंटल एनिमल्स को पाला। उसके अलावा आप देखोगे कि वीट, बार्ली, सीप, गोट, ये सब जो है सबसे पहले बार इन्हीं चीज़ों को डोमेस्टिकेट किया। इसलिए किया ताकि आने वाले भविष्य में इनके पास एक बेहतर, आप कह सकते हो कि प्रक्रिया हो इन जानवरों को पालने की, और इनसे इनको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। तो ये चीज़ें आप देखोगे कि जब जो ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ तो इसको डोमेस्टिकेशन कहा गया। अब है कि हम यहाँ पे बात करेंगे कि किस तरह से आखिर जो ये डोमेस्टिकेशन है इसका रिज़ल्ट मिला। तो रिज़ल्ट देखने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि जितने भी डोमेस्टिकेटेड प्लांट्स थे, ठीक है, तो इन प्लांट्स को और एनिमल्स को वाइल्ड बनाने से रोकने के लिए इनमें ये चेक किया गया कि इनके जो टीथ हैं वो स्मॉल हो, इनके हॉर्न्स जो हो वो बिल्कुल भी छोटे छोटे हो, या ना भी हो तो भी ठीक है। तो ये क्या होंगे कि लेस अग्रेसिव होंगे, और इनकी जो आने वाली जनरेशन्स होंगी वो रिलेटिवली जेंटल होंगी। और इसी को क्यों ना ब्रीड कराया जाए ताकि आने वाला जो कमिंग जनरेशन है उसमें हमें जो जानवर भी हैं वो ऐसे मिले जो हम पर अटैक ना करे, और मनुष्य के बनाए हुए जो भी रूल्स हैं आप कह सकते हो उसके अकॉर्डिंग ही चले। तो यहाँ पे ये चीज़ें स्टार्ट हुई कि वैसे ही जानवरों को पाला जाए जो कि पालने में भी जिनको खतरा ना हो, और उसके अलावा बिल्कुल भी मनुष्य जाति के लिए, मानव जाति के लिए ये उपयोगी भी हो। ये था हमारा आज का कुछ टॉपिक। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ब्रिक मेकिंग, डिस्कवरी ऑफ व्हील्स, पॉटरी एट्सेट्रा। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। जो भी क्वेरीज हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पढ़ते रहिए, खुश रहिए।